तो हम बनाते हैं भाई, कार्ड बना लेते हैं, ठीक है, कार्ड का कंपोनेंट बना लेते हैं, उस कार्ड कार्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज करके देखते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर हमारा एक बटन का फोल्डर बना हुआ है, मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ। पहले कंपोनेंट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं भाई, कार्ड, ठीक है, कुछ भी नाम आप लोग रख सकते हैं, मैंने फिलहाल इसका रख लिया है कार्ड, कार्ड डॉट TSX, ठीक है। यहाँ पे आए भाई RFC, ठीक है। कार्ड बन गया हमारा। तो कार्ड को मैं यहाँ पे करवाता हूँ, कहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा बटन को, अब हम फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा क्या क्या आ रहा है, ट्विटर कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, चलें बटन्स के नीचे ही हम यहाँ पे कार्ड्स को इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो कहाँ पे इंपोर्ट होगा भाई बताएं। पेज.tsx सर, पेज.tsx में बटन के नीचे। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कंटेनर बना लेता हूँ, कार्ड कंटेनर के नाम से, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर बना लिया ताकि थोड़ा अलहदा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया कार्ड को इंपोर्ट सेव, ठीक है। तो कार्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई डेटा कहाँ से जाना है, चले मैं यहाँ से डेटा तो भेज सकता हूँ ना, मैं यहाँ से डेटा भेज सकता हूँ भाई, कार्ड, लेट से मैंने यहाँ पे कहा भाई टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल 1, ठीक है, सेव करते हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कार्ड के अंदर आना पड़ेगा, बटन को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। कार्ड के अंदर आया और मैंने यहाँ पे रिसीव करा। अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया था ना, मैं उसी से करता हूँ रिसीव, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और डायरेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा कार्ड टाइटल। तो वो मुझे क्या मिलेगा, टी स्ट्रक्चर होके मिलेगा, ठीक है। और इसको मुझे क्या देनी है, टाइप देनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा भाई कार्ड टाइटल स्ट्रिंग, ठीक है। तो एरर किस चीज़ का आ रहा है भाई, कार्ड टाइटल, कार्ड आएगा ना यहाँ पे, सही है। तो मैं यहाँ पे कार्ड की जगह अब कार्ड टाइटल लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स में। तो ये डायनामिक हो जाएगा कार्ड टाइटल से। तो भाई जहाँ जो हमने पास करवाया था वो यहाँ पे आ जाएगा, क्यों नहीं आ रहा, कार्ड टाइटल, टाइटल 1 आना चाहिए, तो टाइटल 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो भी डेटा हमारे पास होगा वो हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं, ठीक है, कार्ड के अंदर। तो अगर मेरे पास कोई इमेज होगा तो मैं इमेज भी पास करवा, एक काम करते हैं, मेरे पास एक डेटा पड़ा है, तो मैं वो उठा लेता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, कहाँ पर है हमारा डेटा, नेक्स्ट जेएस असाइनमेंट्स, ई कॉमर्स, SRC यूटिल्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स डेटा में आते हैं। तो मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ रहिएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप लोगों को जैसे ही पता चलता जाएगा ना सब कुछ, तो बहुत ही आसान लगता जाएगा भाई। अब देखें, ये ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट बनाना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, डॉट लगा के की का नाम लिखेंगे, डेटा आ जाएगा। फॉर सपोज मैंने इसका नाम रखा हुआ मैन सूट, ठीक है, मैन सूट डॉट ID लिखूंगा तो ID मिल जाएगी। मैन सूट डॉट टाइटल लिखूंगा तो टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। मैन सूट डॉट, अच्छा अब मुझे ये बताएं, मुझे ये वाला इमेज चाहिए, तो मैं कैसे टारगेट करूंगा, बताएं शाबाश। ये वाला मुझे कलर इमेज चाहिए, ये वाला, ये वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे टारगेट करूंगा। मेन सूट डॉट कलर और फिर उसके अंदर मैन डॉट कलर सूट, इमेज। मैन सूट डॉट कलर, डॉट कलर्स, कलर, फिर ठीक है। डॉट कलर इमेज। नहीं डॉट नहीं आएगा, अब देखें यहाँ पे एरे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंडेक्स 0 कर दूंगा कलर्स के आगे,
ताकि ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, और फिर उसके साथ डॉट कलर इमेज लगा दूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एरे नहीं होता तो फिर तो मैं कलर्स डॉट कलर्स के साथ डायरेक्ट डॉट लगा देता, लेकिन यहाँ पे एरे आ रहा है तो मुझे पहला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं जीरो इंडेक्स लगा दूंगा। ठीक है, तो ये तरीके हम सब पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, अगर भूल गए ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक दफा बस देखना है और समझ जाएंगे आप लोग। तो मैं यहाँ से ये डेटा का एक यहाँ पे बना देता हूँ। हम एक काम करते हैं, ऐप के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर बना दिया यूटिल्स के नाम से, और यूटिल्स के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया भाई प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट डेटा डॉट TSX। और यहाँ से मैं पूरा फिलहाल डेटा उठाता हूँ और इसको बंद करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेव करते हैं। अब देखें, ये हमारा मेन सूट का एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट ये यहाँ से लेके एक ऑब्जेक्ट आपका देखें ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से आपका देखें आईडी टाइटल वगैरह ये सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अब एक एक ऑब्जेक्ट जो है ना एक एक आइटम का है। अब आइटम का नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आइटम का आपके पास यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। अब एक लेट से एक सूट है हमारा, उसका एक कलर है, कलर कोड है, एक कलर आपके पास है, दूसरा कलर है, तीसरा कलर है। जितने भी कलर होंगे वो हमारे एरे के अंदर आ रहे होंगे। तो बहरहाल हम इसको गेट तो हमने कॉपी तो हमने कर लिया। अब इसको हम गेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे पेज और TSX के अंदर। अब देखिए एक्सपोर्ट करवाया हुआ है मैंने यहाँ पे मैन सूट को, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे किया इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने, क्या किया, अब जो भी एक्सपोर्ट किया होगा ना मैंने मेन सूट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे किया मेन सूट। ये खुद ही मुझे ऑप्शन दे देगा यहाँ पे यूटिल्स प्रोडक्ट, क्लिक करूंगा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन सूट इंपोर्ट हो गया। अब मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गया, सॉरी पूरा का पूरा एरे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, मेन सूट के अंदर क्या है, एरे। सही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है? अगर मसला कर रहा है तो मुझे बताएं, मैं ये डेटा कम कर दूं। आप लोग कहेंगे तो मैं डेटा को कम कर दूंगा। ठीक है, कलर्स हटा दें। सर एक डेटा रख देना और बाकी हटा दो। एक मिनट, मैं कलर्स हटा रहा हूँ। ठीक है, आईडी हटाते हैं, जेंडर हटाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटाते हैं, कैटेगरी को रहने दें, आइटम कोड हटा दें। ठीक है, और ये हमारा आईडी हट गया, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट्स रख लेते हैं। ठीक है, दो आइटम रख लेते हैं, आइटम कोड हटा देते हैं, कलर्स हटा देते हैं। सही है, बस दो ऑब्जेक्ट्स रख लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। बाकी फिलहाल आप लोगों को नींद आ रही होगी तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, सर नींद उड़ गई है उसको पढ़ के। उड़ गई है। सेहत भी जरूरी है भाई, सेहत का ख्याल किया करें। ऐसा ना हो कि कोडिंग के पीछे बस पड़े रहें। सबसे ज्यादा बीमार पता है दुनिया में कौन होते हैं, कोडर्स। तो सेहत का ख्याल किया करें। सर आप तो डरा रहे हैं। तो भाई मैं तो ख्याल करता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों को भी कहता हूँ कि भाई अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कोडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो ये तो आप लोगों को गवर्नर हाउस में नहीं बताएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखा करें। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग लैपटॉप पे बैठते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता भाई। कोडिंग पे बैठते हैं तो टाइम ऐसे गुजरता है कि भाई आप लोगों को रात हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, सुबह हो जाए, पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोगों को खुद से अलर्ट रहना पड़ता है भाई। हमारा मेन सूट का ऑब्जेक्ट बन सॉरी एरे बन गया। एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, दो इंडेक्सेस है 0 और 1। ऐसा ही है ना, अगर मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट निकालना हो तो मैं मेन सूट एरे को अगर साथ इंडेक्स 0 रख दूंगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देख लेते हैं, कंसोल करवा के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कंसोल.log मेन सूट। सबसे पहले तो देख रहे हैं मेन सूट में हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो भाई ये मसला क्या कर रहा है, ये कब से मसला कर रहा है, कंसोल में कुछ आ ही नहीं रहा, क्या हो सर गया। दूसरे ब्राउजर पे कर ले रहे हैं। लोकल होस्ट को उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, सर टर्मिनल पे तो नहीं आ रहा कंसोल। टर्मिनल पे आ रहा है। हम्म, टर्मिनल पे आ रहा है भाई।
चलें, अच्छी बात है, यहीं पे देख लेते हैं। तो टर्मिनल पे ही आना था ना, मैं वहाँ खामखा देख रहा था, नेक्स्ट जेस यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो रिएक्ट की आदत पड़ी हुई है ना। तो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, इतना क्यों आ रहा है? क्लियर करते हैं इसको। क्लियर भी नहीं होगा ना। सेव करते हैं। तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। सर न्यू टर्मिनल एरिया। ठीक है, बस यही देख लेते हैं ना। ये हमारे पास एरे आ रहा है, ठीक है। अब एरे के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, सुप्रीम लट्ठा जो भी है, ये टाइटल है क्लॉथ का, और ये लिबास है खास। अब ये गुल अहमद के मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हुए थे, तो सूट लिए हुए थे, तो वही आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दोनों। तो सबसे पहले तो एक को पास करवा के देखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे भाई मेन सूट को, अगर मैं मेन सूट के साथ यहाँ पे इंडेक्स 0 लगा दूं, तो आप लोगों को पता है कि भाई पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी एक सूट मिलेगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास कहाँ गया भाई, ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, एक ही सूट मिल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे कार्ड के अंदर डेटा भेजना चाहूँ, लेट से मैंने यहाँ पे कहा, अब मुझे यहाँ पे भेजना है डायनामिक डेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। मैंने कहा भाई, सॉरी, मेन सूट इंडेक्स 0। सही है। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम डेटा टाइप उस हिसाब से देंगे। क्या आ रहा है भाई, कार्ड टाइटल। तो कार्ड टाइटल को भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई सूट, और यहाँ पे भी हम नाम चेंज कर देंगे सूट, ठीक है। सही है। अब मैं प्रॉप्स नहीं दे रहा, मैंने डायरेक्ट सूट लिखा है, तो मैं यहाँ पे एक सूट का इंटरफेस बना देता हूँ। सूट इंटरफेस यहाँ टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जो जो वहाँ पे चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये स्ट्रिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिलहाल हम, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड ही कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे मसले का हल जो है वो, ये सारी चीज़ें अब आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा सूट, तो मैंने इसको कर दिया एनी, मसला ही हल हो गया। ये शॉर्टकट होता है हमारे पास, जो कि गलत बात होती है। करना क्या होता है, स्पेसिफिक करना होता है, टाइप देना होता है, ठीक है। तो ये हमारा सूट आ गया, और यहाँ पे एनी आ गया। अब एनी के अंदर ऑब्जेक्ट हो जो भी, वो आ जाएगा। तो अब मुझे पता है सूट के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कार्ड टाइटल के बजाय अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सूट डॉट टाइटल, अब ये टाइटल सूट के अंदर की है मेरे पास, ठीक है, ये देखें, ये टाइटल की है। तो मैं टाइटल लिखूंगा, तो ये जो लिखा होगा ना, लिबास खास वगैरह जो भी होगा वो आ जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या आता है हमारे पास। तो ये देखिए, सुप्रीम लाठा जो भी नाम था हमारे पास आ गया। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास टाइटल। इसी तरह हम इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इमेज तो मैंने यहाँ से शायद हटा दी है, वापस लगा लेते हैं इमेज। तो इमेज के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक कंटेनर बना लें, div डॉट कार्ड कंटेनर के नाम से, कार्ड कंटेनर। जैसे आप कार्ड बनाते हैं ना, वैसे ही कार्ड बनाएंगे आप पूरा। सर एक मिनट में रैप कर दूँ। जी, बस इसी में कर दिया हमने, कार्ड कंटेनर के अंदर, ठीक है। इसी तरह आप सबसे ऊपर एक इमेज का कंटेनर बना दें, जिसके अंदर आप इमेज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने टाइटल रख दिया, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक इमेज का टैग बनाते हैं, और एक बनाते हैं डिस्क्रिप्शन का टैग, div डॉट डिस्क्रिप्शन। दो हमारे मेन टैग होंगे, मेन div, एक इमेज का और एक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम टाइटल रख देंगे और प्राइस वगैरह रख देंगे, ठीक है। और देखते हैं, प्राइस भी हमारे पास मिली हुई है, तो मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, या एक पी बना देता हूँ प्राइस के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सूट डॉट प्राइस। सही है। अभी देखें, सारा काम हम प्रॉप के जरिए कर रहे हैं। तो देखें, प्रॉप पे ही आपका सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इमेज कैसे रहे भाई, इमेज के लिए हम यहाँ पे आते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस वापस यहाँ से ही ले लेता हूँ। फिलहाल मैं लिंक्स लगा देता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ भाई
इमेज कह लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा इमेज। अब इमेज के अंदर क्योंकि हमारे पास सिर्फ यूआरएल आ रहा है तो स्ट्रिंग में आ रहा है यूआरएल, ठीक है। इसी तरह एक मैंने बाकी लिंक उठाई और नीचे रख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। इसको मैंने कर लिया इमेज, सर ठीक है। अब हमारे पास इमेज भी आ रहा है, तो ये हम हटा देते हैं। अच्छा, टी एस एक्स के बजाय आप लोग डायरेक्ट टी एस भी लिख सकते हैं। मैंने टी एस एक्स लिख दिया है गलती से। आप लोग टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना दें, टी एस एक्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेंगे। ये हम डेटा टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर रखते हैं। तो बहरहाल अभी तो हमारा बन गया है, तो मसला कोई नहीं होगा इससे भी, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लीजिएगा। तो भाई हमारे पास इमेज भी आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, एस आर सी की जगह मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेकेट लगा के मैं कहूंगा भाई सू डॉट इमेज। तो जो भी यूआरएल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। देखते हैं भाई किस तरह नजर आ रहा है। देखिए इमेज आ गया और ये हमारे पास नीचे इसके डिटेल वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आपकी स्टाइलिंग रह गई है। तो स्टाइलिंग के लिए आप यहाँ पे विड्थ लगा दें। तो भाई बताएं मुझे क्या क्लासेस होती हैं। सर खाली विड्थ डब्ल्यू विद माइनस। डब्ल्यू 100 कर लें, 200 कर लें, लग जाएगी। सर अगर नो। पिक्सेल्स में देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में दे दें। पिक्सल कर लेते, अच्छा 200 तो वो हो जाएगा ना आपका, रैम हो जाएगा ना, तो हम 20 करके देखते हैं। ठीक है, 20 ज़्यादा कम हो गई, तो हम इसको 50 करके देखते हैं। 50 होता ही नहीं है इसीलिए। पिक्सल कर दें इसको। जी। सही है। तो ये हमारा 300, इसी तरह आप लोग इसको भी 300 ही कर लें इमेज क्लास कार्ड कंटेनर को, ताकि ये आपका जो टेक्स्ट आ रहा है ना, नीचे टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, वो भी सेट हो जाए। अब देखें टेक्स्ट भी आपका सेट हो गया, ठीक है। बाकी जो डिजाइनिंग है इसको बोल्ड कर लेंगे, इसको हम प्राइस इसके आगे लिख देंगे इस तरह से, प्राइस। तो ये आपका प्राइस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब देखें ये तो एक कार्ड आ रहा है ना, अगर हम मल्टीपल कार्ड्स चाहिए तो अब क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट सर करके और डॉट मैप नहीं लगा सकते? क्या, डॉट मैप भी तो जो यूज कर रहे थे मल्टीपल एग्जैक्टली कार्ड्स के। exactly, डॉट मैप ही यूज होगा। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि एग्जैक्टली हम डॉट मैप यूज करते हैं, ठीक है। हम इस तरह से नहीं करेंगे कि अलग अलग कार्ड, मतलब आप लोग मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, भाई इस तरह नहीं होगा। 100 कार्ड्स होंगे तो आप 100 बनाओगे, इस तरह नहीं होगा। हम मैप यूज करेंगे। मैप के लिए ही मैंने ये डेटा जो है, अगर आप देखें तो एरे में रखा हुआ है। ये मैंने एरे में क्यों रखा है, एरे में इसलिए रखा हुआ है ताकि जितने भी इसके अंदर कार्ड्स आते जाएं मैप लगाएं और हमारे कार्ड सारे खुद ब खुद प्रिंट हो जाएं, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। फिलहाल 2 कार्ड हमारे हैं, ठीक है। इस पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। किस पे लगाएं भाई, इस पे लगा लें, किस तरह लगाते हैं भाई मुझे बताएं। टेलविंड सीएसएस मेरी वीक है, मैंने फ्लेक्स कर जैसे दिया। गैप जैसे गैप कैसे गैप लगाएंगे। जस्टिफाई, जस्टिफाई गैप। गैप। और गैप डैश 1 लिख दें, 2 लिख दें। गैप 2 कर लें, ठीक है, सेव करते हैं। 2 कम है, ठीक है, 10 बाकी में, एक्सिस पे दे दें। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, मैं बताता हूँ कि भाई हमारे पास अगर 2 3 4 या एक्स्ट्रा ज्यादा कार्ड हो, मल्टीपल कार्ड्स हो, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब कंटेनर तो हमने बना लिया। कंटेनर के अंदर मैं ये हटा दूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखें ये चीज, आपने अगर रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ी होगी तो आपके लिए न्यू होगी। आपने अगर डायनामिक चीज करनी है, जैसे आपने लूप लगानी है या प्रोग्रामिंग करनी है एलिमेंट के अंदर, अब ये एलिमेंट है उसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, जैसे लूप लगा रहा हूँ, लेट से मैप लगा रहा हूँ। अब मैप किस पे लगा रहा हूँ, मेरे पास एरे है मैन सूट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैन सूट डॉट मैप। अब मैप का तो आपको पता है, मैप के अंदर मेरे पास क्या आएगा, एक सूट आएगा, ठीक है। और क्या आएगा भाई, मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा, और रिटर्न के अंदर हम जो भी कराएंगे
वो हमारे पास रेंडर होगा। अब रिटर्न के अंदर जैसे आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे भी रिटर्न करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, तो वो चीज़ आपके पेज के ऊपर रेंडर होती है। इसी तरह यहाँ पे भी आप मैप के अंदर रिटर्न करोगे तो वो रेंडर होगी। अब मैं क्या रेंडर करवाना चाह रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए कार्ड गायब हो गए हमारे, एरर भी आ रहा है। मुझे यहाँ पे रेंडर करवाना है कार्ड, तो मैं यहाँ पे करूंगा भाई कार्ड इंपोर्ट, ठीक है, जैसे हमने पहले करा था। अब इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, प्रोप भेजना है। अब प्रोप का नाम क्या रखा था हमने, सूट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सूट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर जो डेटा भेजना है, डेटा बी में क्या भेजना है, सूट। तो इससे कोई मसला नहीं होता, अगर दोनों सेम नाम होते हैं ना तो मसला नहीं होता। ये सूट अलग है, ये सूट आपका डायनामिक यहाँ से डेटा आएगा, और ये सूट आपका प्रोप का नाम बन जाएगा, और ये प्रोप का नाम यहाँ पे यूज होगा जो पहले यूज हो रहा था ऑलरेडी। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो हमारा एरर चला जाएगा, और सेम टू सेम हमें कार्ड्स मिल जाएंगे। तो आ जाओ भाई, देखें जी, दो कार्ड मिल गए। अब आप जितना भी आप डेटा ऐड करते जाएंगे आपके पास कार्ड बनते जाएंगे। अब डेटा कहाँ ऐड करेंगे, आपने जो टीएस की फाइल बनाई होगी इसके अंदर आप क्या करेंगे, डेटा उठाएंगे। अब फिलहाल मैं यही वाले कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो बस हमारे, एरे के एलिमेंट बढ़ाते रहेंगे। हाँ, एरे के एलिमेंट्स बढ़ाते जाओगे और ये होता जाएगा। तो इसको मुझे फ्लेक्स रैप करना है भाई, रैप का बताओ, टेलविन सीएसएस जल्दी बताओ। सर फ्लैक्स रैप रैप लिखना है खाली। रैप, ठीक है, तो ये हमारे पास रैप हो जाएगा, ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ओरिजिनल साइज रैप से नहीं आया भाई, फ्लेक्स रैप लिखो। डैश रैप फ्लैक्स डैश रैप लिखो। फ्लेक्स रैप, हाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होगा, ओरिजिनल साइज के अंदर कार्ड्स बन। तो ये जो आपकी वेबसाइट्स होती है ना भाई, इसी तरह बनी होती हैं। आप लोग जब प्रोफेशनल बनोगे तो इसी तरह से वेबसाइट्स बनाओगे, ठीक है। सर अच्छा ये जी, डेटा यहाँ तो पर आपने सारा टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में रखा है, तो फिर प्रॉप्स का क्या फायदा? प्रॉप्स में ही तो हम डायनेमिक वो लिखते हैं ना, डेटा चेंज करते हैं प्रॉप्स में। तो ये तो ये सारा मैंने, तो आपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में लिखा हुआ है डेटा। हाँ हाँ, तो मैंने अगर मैं नहीं लिखता तो मैं कहाँ से लाता। तो फिर हम डेटा तो इधर ही प्रॉप्स में बनेगा ना। देते। फिर हम अगर मैप मैं का मेथड कैसे चलाते वहाँ अगर पे मैं हमारे? नहीं लिखता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे अगर नहीं लिखता, लेट से हमारे पास ये वाली फाइल नहीं है, तो मेरे पास हम्म, डेटा कहाँ से आता। डेटा हम यहीं पे देते पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल में। पेज और टीएसएक्स की फाइल में हम डेटा बनाते कार्ड जी। कार्ड जहाँ पे आप कॉल करवा रहे हैं ना, जहाँ पे फंक्शन को, हाँ हाँ, वहीं पे यहीं पे देते फिर हम। यहाँ पे आप कैसे देते, कितना डेटा देते, इतना सारा आप डेटा ज्यादा पास डेटा है ना, कराते। थोड़ा सा जी डेटा होता तो वो पास करा अब देते ना प्रॉपर। अच्छा। मैं वही जोआ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सारा डेटा हम मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से फाइल बनाते हैं, ठीक सही। है। हाँ, सही। ठीक है, आप नहीं मैनेज कर पाओगे, इसलिए ही हम ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। देखें, ये जो जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में मैप पढ़ते हैं ना, मैप फॉर ईच रिटर्न फिल्टर, अभी तो आपके पास ये मैप है ना, जैसे इसी तरह फिल्टर यूज होगा, काफी सारी चीजें ये यूज होंगी आपके पास। तो ये सारे काफी काम की चीजें होती हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं भाई, इसलिए मेहनत करते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो ये मैंने खोला था कि भाई इसमें भी देखें कार्ड्स आपके पास इसी तरह बने हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। ये देखें, मैंने उस दिन इसी की वेबसाइट, यही गुल अहमद की ही कॉमर्स बना के दिखाई थी सर हमजा को। तो अगर आप लोग कहेंगे तो दिखा दूंगा, बहरहाल वीडियो शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। तो किसी का सवाल यहाँ तक। सर क्लियर हो गया, मगर इसको ना टाइप स्क्रिप्ट से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइप स्क्रिप्ट से ज़्यादा, एग्जैक्टली टाइप स्क्रिप्ट से ज़्यादा, क्योंकि अभी आप यूं समझेंगे आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ गए हैं। टाइप स्क्रिप्ट तो आप लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग यूं समझे, मैथमेटिक्स सीख रहे थे। अब आप दुनिया में आ गए हो, तो अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें, देखें, आसान है। टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो है ना वो मुश्किल होती है। ये रेंडरिंग वगैरह ये चीज़ें आसान, इसमें पता है क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लेंथी होता है, टाइम टेकिंग होता है। मिसाल के तौर पे अब आपका कोई कोई थोड़ा सा छोटा सा एरर आ जाएगा, प्रोप में मसला हो जाएगा, आपके एरर्स आते रहेंगे, आप कंफ्यूज होते रहोगे। एक दफ़ा आप लोगों ने सारी चीज़ें कर ली ना, फिर आप लोग हज़ारों वेबसाइट इस तरह से, ये वाली हज़ारों वेबसाइट इस तरह से बना पाओगे। ये गुल अहमद की वेबसाइट वैसे अगर आप खोलोगे तो इतनी आपको लगेगी कि भाई कार्ड्स हैं, ये कहाँ से आ रहा है कार्ड, यहाँ पे ऐड करने से कहाँ जा रहा है, क्या कैसे डेटा जा रहा है, ये आपको सब इजी लगेंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो हम सेशन को एंड करें। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।